पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदीशोर सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदीशोर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदीशोर परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बंदीशोर संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदीशोर श्री सद्गुरु बंदीशोर सद्गुरुदेव रामपाल जी महाराज जी की जय हो। भगत भाइयों बहनों, आप ये देखो, हमारे पूजा स्थल में परमात्मा की ये जेल वाली फ़ोटो लगी हैं और हम यहीं पर परमात्मा की ज्योत जलाते हैं और दंडवत इन्हीं के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। और पहले वाली जो बरवाला की फ़ोटो मिली थी वो हमने देखो ये सब नीचे रख दी है ये, और अब इन्हीं के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। परमात्मा जब बरवाला में थे तब कैसा स्वस्थ शरीर था इनका। अब परमात्मा का शरीर 10 साल हो गए लगभग जेल में व्यतीत करते, और ऐसी सज़ा हुई है परमात्मा को भक्तों ने दिलाई है, सब मैनेजमेंट मिलकर, कि वो एक कोठरी में बंद है और उसी में नल लगा है, वहीं पानी पीना है, वहीं खाना है और वहीं सोना है और वहीं लेटरिन जाना है, सब कुछ वहीं करना है। और परमात्मा का शरीर देखो कैसा हो गया सूख करके, दांत के दर्द के मारे रोटी तक नहीं खा पाते हैं। अब ये शरीर कैसा हो गया है। तो जब आप सब लोग पूजा स्थल में ये फ़ोटो लगाओगे तो परमात्मा के लिए सब लोगों को दर्द महसूस होगा कि नहीं हमारे परमात्मा अब किस हालत में हैं। तो परमात्मा के लिए कुछ सोचोगे कि नहीं अब परमात्मा के लिए कुछ करें। अब हम भी ये बोल, और सबके पास ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक भेज दी गई है, जो पूरे शुरू से करौथा कांड से लेकर बरवाला कांड तक 429-30 का बटा 14 का मुकदमा जो है वो भी सब कुछ है सच्चाई, कि किस तरह से परमात्मा को जेल में बंद किया गया, कैसे फंसाया गया है, कैसे गवाही दी गई है झूठी। ये सब कुछ इसी ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र की 20 पुस्तक में है। तो परमात्मा के लिए कुछ सोचो। सत साहिब, ये देखो ज्ञान अमृत पुस्तक, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक रखी है। सत साहिब, सद्गुरुदेव की जय हो। सभी भक्त भाइयों को और बहनों को सत साहिब। अब आप लोगों के सामने एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वो 2014 ईस्वी के बरवाला घटना का होने का कारण क्या है, कैसे हुआ। सत साहिब, आप सभी भगत भाइयों, इसके पूर्व भी पहले जो हम बनाने जा रहे हैं, इसके पूर्व भी पहले ये आप जानकारी अगले वीडियो में देख चुके हो कि सन 2006 ईस्वी में करौथा कांड कारित हुआ था, जिस कांड में संत रामपाल जी महाराज जी के साथ 38 लोगों पर हत्या का FIR दर्ज हुआ था। और इस केस में गुरुजी का भाई
महेंद्र न्यायालय से भगोड़ा घोषित हुआ था और इसीलिए उसको महेंद्र भगोड़ा की पदवी दी गई है। मोहनलाल भगोड़ा बन गया है अब। संत रामपाल जी महाराज इस मुकदमा में लगभग 22 माह जेल में रहने के बाद अपने व्यक्तिगत बांड पत्र पर जमानत पर रिहा हुए थे और पुनः बरवाला की छोटी आश्रम में सत्संग करने लगे थे। करौथा आश्रम को 2006 ईस्वी में पुलिस प्रशासन ने कांड होने के दूसरे दिन अपने कब्जे में ले लिया था और 2009 ईस्वी में करौथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी को वापस करने का न्यायालय का आदेश हो गया था। तो संत रामपाल जी महाराज के विरोधियों को या यूँ कहें उस आरएसएस मैनेजमेंट को ये गंवारा नहीं था कि आश्रम उन्हें वापस मिले, इसलिए वे हाई कोर्ट चंडीगढ़ के में जाकर 2009 ईस्वी में आदेश के खिलाफ मुकदमा पारित कर दिया। इसलिए चंडीगढ़ के 2000 ईस्वी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई दिल्ली में जाकर के अपील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने सन 2013 में अपील खारिज करते हुए करौथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी को वापस करने का निर्देश दे दिया था। तो संत रामपाल जी के विरोधी घटक दल, विरोधी कौन थे? विरोधी वही RRRS और मैनेजमेंट के लोग थे। वही घटक दलों को ये बात अच्छी नहीं लगी और किसी भी कीमत पर वापस नहीं करना चाहते थे, वापस नहीं लेना चाहते थे। किंतु चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इसलिए कोई कुछ चाह कर भी वापस करने से रोक नहीं सकता था। इस दृष्टि से काफ़ी तनाव की स्थिति बन गई थी, तो काफ़ी जन की हानि की संभावना बन गई थी। इसलिए चंद लोगों द्वारा इस समस्या को सुलह के आधार पर निदान करने का प्रयास किया गया। इसके लिए कुछ सरकारी प्रतिनिधि आश्रम में आकर संत रामपाल जी महाराज जी से समझौता पर करना चाहते थे, समझौता पर बात करके तनाव को समाप्त कर देना चाहते थे। मगर बरवाला आश्रम में अपने आप को प्रबंधन कमेटी घोषित करने वाले किसी प्रतिनिधि को समझौता के बिंदु पर बातचीत करने के लिए सद्गुरुदेव तक नहीं पहुंचने देते थे, क्योंकि इनके ये समझौता इन लोगों को गंवारा नहीं था और अपने ही स्तर से बात करके कोई सुलह समझौता नहीं चाहते थे और अपने ही स्तर से बात करके उन्हें लौटा देते थे, उन्हें आश्रम में वापस लौटा देते थे। इस बात को जानकारी सद्गुरुदेव जी को नहीं थी दी जाती थी। इधर तनाव का गोला गर्म से और गर्म होता चला गया। अंत में एक सरकारी का मंत्री जेपी समझौते के बिंदु पर बात करने के लिए आश्रम में आया। इनसे भी प्रबंधन कमेटी ने पहले तो समझौते की बात करने से मना कर दिया, किंतु जब बहुत से भगत गण के कहने सुनने पर प्रबंधन कमेटी उन्हें यानी मंत्री जी को गुरुजी से नहीं मिलाकर मनमाना आचरण करने वाले प्रबंधन कमेटी स्वयं गुरुजी के समक्ष उनके समझौते के प्रबंधन को रखा। मतलब मंत्री जी को तो उनको परमात्मा से मिलाने, सद्गुरुदेव से मिलाने नहीं ले गए और खुद जा कर के सद्गुरुदेव के समक्ष समझौता को रखा। तो इस पर संत रामपाल जी महाराज ने मनमानी करने वाले प्रबंधन कमेटी से, मतलब मैनेजमेंट RSS कमेटी से स्पष्ट कहा कि ऐसे आश्रम मुझे स्वीकार नहीं है जो पूर्ण आत्माओं के खून से सने हों, इसलिए आश्रम को त्याग दो। समाज के भलाई
के लिए पुलिस प्रशासन को सौंप दो और आश्रम को खाली कर दो। गुरुजी के कथन पर प्रबंधन कमेटी हृदय से त्याग नहीं बल्कि हृदय से दोष रखती थी। इधर तनाव का गोला गर्मी को सहन नहीं कर पाया और दिनांक 12/12/2013 ईस्वी को इतना भयंकर रूप से ब्लास्ट हुआ कि 3 लोगों की मृत्यु तथा 102 लोग घायल हो गए। हुआ यूँ कि सतलोक आश्रम के सुरक्षा में हाई कोर्ट चंडीगढ़ के सत्य आदेश के आलोक में हरियाणा सरकार का मुख्य सचिव अपनी नौकरी जाने के डर से 5000 पुलिस कर्मियों को करौथा आश्रम के चारों ओर लगा दिया और आक्रमणकारी सोचते थे कि पुलिस प्रशासन हर समय के अनुसार केवल दिखावटी रूप से लगाए गए हैं, किंतु इस बार हाई कोर्ट के आदेश से वहां की स्थिति बदल गई थी और गांव वालों तथा पुलिस प्रशासन के बीच भयंकर विस्फोट हो गया। अपने आत्मरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने गोली चार्ज की जिसमें 3 लोगों की मृत्यु एवं 102 लोग घायल हो गए। सन 2006 ईस्वी के करौथा कांड में जब जमानत पर रिहा होकर 2008 ईस्वी में संत रामपाल जी महाराज बाहर आए थे तो रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज जी को व्यक्तिगत हाजिरी से स्थायी रूप से छूट दे रखी थी। इस व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने का तात्पर्य होता है कि मुकदमे के विचारण के दौरान अभियुक्त को प्रत्येक तिथि पर फिजिकली रूप से हाजिर होना पड़ेगा नहीं पड़ेगा अब हाजिर होना आवश्यक नहीं है। जब न्यायालय को अभियुक्त की आवश्यकता महसूस होगी तो वो अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित करेगा या नोटिस से निर्गत कराएगा और व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट के आदेश को निरस्त कर देगा। इसी प्रक्रिया के तहत रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को सत्र न्यायालय रोहतक में पेशी दर्ज कराने हेतु नोटिस जारी किया, तो साथ ही सत्र न्यायालय ने व्यवस्था बनाए रखने एवं व्यवस्था में कोई व्यवधान ना पैदा हो इसको ध्यान में रखते हुए रोहतक न्यायालय ने पेशी दर्ज कराने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी को देते हुए रोहतक न्यायालय ने तिथि 14 जुलाई 2014 को निर्धारित किया तथा संत रामपाल जी महाराज जी को हिसार कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पेशी दर्ज कराने का सुविधा प्रदान किया। संत रामपाल जी महाराज सदा कानून का सम्मान करने वाले थे और उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के अधीन चलने वाले न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 14 जुलाई 2014 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पेशी रोहतक न्यायालय में दर्ज कराने हेतु हिसार कोर्ट में गए हुए थे। इधर क्या था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को इस बात की जानकारी हो गई कि संत रामपाल जी महाराज पेशी दर्ज कराने हेतु दिनांक 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट जाने वाले हैं तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने षड्यंत्र एवं साजिश के तहत संत रामपाल जी के बिना जानकारी व सहमति के चुपके पूरे देश विदेश के भक्तों को यह झूठा आदेश बताकर कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि 14 जुलाई 2014 को हिसार में और रोहतक में सभी अनुयायियों को पहुंचना है। इस बात की सूचना सभी अनुयायियों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सेवा समाज समिति ने अपने विभिन्न स्तर को कोऑर्डिनेटरों को माध्यम बनाया। बेचारे परमात्मा के भोले वाले भगत गण इस
मैनेजमेंट आरएसएस समिति के षड्यंत्र के से बेखबर थे और अपने सद्गुरुदेव जी के आदेश को सिरोधार करके दिनांक 14 जुलाई 2014 के एक दिन पूर्व ही हिसार पहुंच गए और रोहतक पहुंच गए और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने काले कैंट कमांडो के सहयोग से दिनांक 13 जुलाई और 2014 की रात से ही जुलूस के माध्यम से उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तो दिनांक 14 जुलाई 2014 ईस्वी को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेश पर ब्लैक कैंट कमांडो द्वारा हिसार कोट कैंप्स को चारों ओर से घेर अपने कब्जे में ले ली गई और तथा ब्लैक कैट कमांडो द्वारा वकीलों को हिसार कोट कैंप्स के अंदर जाने से मना करने लगे और उनकी पहचान के लिए पत्र दिखाने को कहीं कहा जाने लगा। जिस अधिवक्ता द्वारा पहचान पत्र नहीं दिखाया जाता उसे कोर्ट कैंप्स के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। इससे खिन्न अधिवक्ता एवं RSS समिति मैनेजमेंट के ब्लैक कैट कमांडो के बीच हाथापाई धक्का मुक्की झड़प हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी वास्तविकता से बेखबर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का साथ देते संत रामपाल जी महाराज का जयकारा लगा कर संत जी के विपरीत साक्ष्य और पर साक्ष्य एकत्रित करने लगे। हुआ यूं कि वकीलों का विशेष विधिक संघ एवं जजों का बेंच के बीच इस घटना को लेकर अतिशीघ्र एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में न्यायालय का अवमानना होना सर्वसम्मत से आदेश पारित की गई तथा साथ ही सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि इस घटना से संबंधित बात चंडीगढ़ हाई कोर्ट को सूचित किया जाए। बार और बेंच ने मिलकर इस मामले में से चंडीगढ़ हाई कोर्ट को अवगत कराया गया। वहाँ प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये घटना किसके द्वारा कारित किया और कराया गया है। तो जवाब में आया कि सभी ने जयकारा संत रामपाल जी का लगा रहे थे तो उन्हीं के कमांडो एवं अन्य पक्षधर लोग थे। न्यायालय अन्य किसी का नाम नहीं जानती थी। जयकारा में केवल संत रामपाल जी महाराज जी का नाम आया करता था। इसलिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने शिव मोटू अवमानना का केस संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दायर कर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का प्रतिवेदन हेतु निर्देश जारी कर दिया और रजिस्ट्रार का प्रतिवेदन आया कि ये मामला प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना का बनता है। तो प्रतिवेदन के आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ दिनांक 21 जुलाई 2014 को अवमानना का केस दायर हो गया, जिसका नंबर CROCP 12/2014 है, जिसमें दिनांक 8 अगस्त 2014 को सद्गुरुदेव जी को उपस्थित होने एवं मामले में कारण देने के लिए तिथि निर्धारित हुआ। सत साहेब जयबंदी छोड़ की और सद्गुरुदेव की जय हो। आप सभी भक्त भाइयों से निवेदन है कि जहाँ भी जा रहे का सत साहेब